कल तक जितना पढ़े थे हम लोग उसके आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन सब कल जो दिया हुआ था 35-36 तक, उसे बना के देख लिए थे। पैंतीस तक हुआ था, ये 34 तो बना लिए होंगे आप लोग। 35 तक हो गया था, ये 36 नंबर था। चलिए इसको देखिए कितना आंसर आया था, बताओ भाई। इसमें क्वेश्चन था कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सोच के देखिएगा यहाँ पे, ए का मान दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए, √5 + 1 √5 - 1। अब इसका कंजुगेट से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, √5 + 1, नीचे लिखिएगा √5 + 1। ऊपर वाला केस क्या हो जाएगा कि √5 + 1 का होल स्क्वायर, a + b × a + b, a + b × a + b, ये कहलाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। समझ गए ना। और नीचे दिया है a + b × a - b, तो ये कहलाता है a² - b²। बस इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं आप। तो √5 + 1 का होल स्क्वायर ऊपर कर दिया, नीचे क्या लिखिएगा, √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसी को लिखेंगे आप यहाँ पे कि √5 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करिएगा तो a + b का होल स्क्वायर के टर्म में क्या लिखिएगा कि √5 का स्क्वायर 5 कहलाएगा, फिर b का स्क्वायर 1 कहलाएगा, 2ab लिखिएगा 2 √5। नीचे क्या लिखाएगा सोचिए, √5 का स्क्वायर करिएगा, 5 घटाओ 1 करिएगा तो 4, यहाँ से बन के आएगा 6 + 2 √5/4। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिएगा, 2 से काटिएगा ना तो 3 + √5/2 बन के आएगा, 3 + √5/2। अब यहाँ पर हम लोग सिमिलरली लगा के आराम से बोल सकते हैं, सिमिलरली लगा के आराम से बोल सकते हैं कि जब b का मान दिया है √5 - 1/√5 + 1, तो इसीलिए b का मान इसको क्या यूज कर सकते हैं, 3 - √5/2। ठीक है। इसी में केवल क्या होगा कि यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 5 जोड़ 1 माइनस लिख दीजिएगा यहाँ पे, 6 - 2 √5, इसी को लिखाएगा 3 - √5/2। तो a का मान समझ में आया, b का मान समझ में आया। अब यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि ऑल्सो ए बी का मान बता दीजिए, क्या होगा, ऑल्सो ए बी का मान बताइए। तो a का मान ये दिया हुआ है, b का मान ये दिया हुआ है, दोनों को आपस में गुना करने के लिए बोलेंगे तो √5 + 1 से ये नीचे वाला कट जाएगा, √5 - 1 से ऊपर वाला कट जाएगा, तो कट कटा कितना बचेगा, 1 केवल, कट कटा के केवल 1 बचेगा। तो क्या लिखिएगा, ए बी का मान 1। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है दिया हुआ, सोचिए, अब ये आपके सामने दिया हुआ है a² + ab + b², तो a का मान समथिंग इतना दिया हुआ है। अब इसका स्क्वायर करने जाएंगे ना, a², अच्छा a² था, ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पर a², इसीलिए a² का मान क्या करिएगा, तो ऊपर का स्क्वायर लिखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 बोलिएगा, √5 का स्क्वायर 5 बोलिएगा, प्लस 3 दूना 6 √5 बोलिएगा, बट्टा लिख दीजिएगा आप, कितना 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो 9 × 5 = 14, प्लस a² का मतलब लिखिएगा 14 + 6 √5/4, प्लस b² का मतलब सेम चीज यहाँ भी लिखिएगा कि 14 - 6 √5/4, प्लस ab का मतलब 1 करिएगा, नीचे फिर a² लिखिएगा, फिर से 14 + 6 √5/4, प्लस b² का मतलब 14 - 6 √5/4 और -1 कर दीजिएगा। यहीं पर सोचिए कि एलसीएम लीजिएगा नीचे, तो ये और ये कट जाएगा, 14 में 14 जोड़िएगा 28/4, मतलब 7 और 1 8 हो जाएगा ऊपर में, नीचे कितना, तो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, 14 में 14 जोड़िएगा 28/4 मतलब 7, 7 घटाओ 1 करिएगा तो 6, 8/6 का मतलब है 4/3। यही 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन। मतलब 1-2 स्टेप हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, a² का मान दिया हुआ, a का मान दिया था, यहीं पर a² का मान निकाल दीजिएगा। तो एक काम तो यहाँ से कर लीजिएगा, एक स्टेप आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड इस हिसाब से, बाकी इसको मिटाते हैं, अगर इसको अगर मिटाते हैं, ये समझ में आपको आया होगा कि a का वैल्यू निकाल के a² कर दीजिए। ठीक है, दिक्कत बन रहा हो एक बार फिर से समझ लीजिए, a का मान है √5 + 1/√5 - 1,
जिस किसी बच्चा को नहीं बुझाया देख लेना, रेशनलाइज करेंगे तो √5 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इसको क्या लिखिएगा, √5 + 1 का लिखिएगा होल स्क्वायर, नीचे लिखिएगा √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब 5 - 1। इसको सॉल्व करिएगा तो 5 + 1 + 2 √5/4 करिएगा। इसको लिखिएगा 6 + 2 √5/4 लिखिएगा। इसको क्या करिएगा, इसीलिए ए का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 3 + √5/2। ये आपका ए का मान है। दिक्कत है तो बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, है तो ठीक है ना भाई। अब इसके बाद क्या करिएगा, ए का मान निकल गया है तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि अगर ए स्क्वायर का पूछेंगे तो क्या लिखिएगा। अब ए स्क्वायर का मतलब है 3 + √5/2 का होल स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर का ही केस करते हैं। 3 का स्क्वायर करिएगा 9, √5 का स्क्वायर करिएगा 5, प्लस क्या लिखिएगा 3 दूना 6 √5। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा 9 × 5 = 14 प्लस 6 √5/4। 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 7 + 3 √5/2। ठीक है, ये ए स्क्वायर का मान निकल के आया। तो इसी हिसाब से यहाँ पर सिमिलरली बोल सकते हैं, सिमिलरली बी स्क्वायर का मान कितना, तो लिखेंगे 7 - 3 √5/2। बी स्क्वायर का मान निकल के आया। और ऑल्सो कर दीजिएगा ए बी का मान कितना, तो ए बी का मान 1 आपको मालूम चल गया है कि इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे, इससे ही कटेगा इससे ही कटेगा, तो यही आपका 1 हो जाएगा। क्या तो ठीक था भाई। अब इसीलिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या दीजिएगा, ए स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया है कि 7 + 3 √5/2 प्लस ए बी का मतलब है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो 7 - 3 √5/2। यही करना था आपको। नीचे फिर से 7 + 3 √5/2 लिखते, -1 करते, प्लस लिखते 7 - 3 √5/2। इसी को सॉल्व करने की बात आती तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाता। 7 में 7 जोड़ेंगे 14/2, 14/2 का मतलब 7, और 1 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल, 7 × 7 = 14/2 करिएगा 7 घटाओ 1 करिएगा 6। यही आपका बी नंबर ऑप्शन। एक तरीका आपको यही बताया गया। अब इसको खुद से बना के देखिएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर, क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सोचिए जरा, इसको अगर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो आप बोलेगा सर यहाँ पर तो ए बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब माइनस ए बी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऊपर में दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी, अगर हम बोल दें कि -2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए, तो बोलेगा माइनस ए बी था, -2ab करवा दिए, तो इसको प्लस ए बी कर सकते हैं। बोलेगा ऐसा क्यों करवा लिए, ऐसा इसलिए करवाए कि ये होल स्क्वायर का टर्म पकड़ लेगा, ये होल स्क्वायर का टर्म पकड़ लेगा। और हमको मालूम है यहाँ पे कि ए बी का मान होता है, ए बी का मान होता है यहाँ पे 1, ये हमको देख लिए यहाँ पे, ठीक है, हमको पता चल गया है। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बोल दीजिए। इसको बोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बोल दीजिए। बस यही से सोचिए कि a प्लस बी का वैल्यू क्या लिखिएगा, a प्लस बी का मान यहाँ पे √5 + 1, सोचिए यहीं से कि √5 + 1 दिया हुआ है, √5 + 1/√5 - 1, इसको प्लस कर दीजिएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें तो इसको क्या करिएगा, प्लस करिएगा, तो एलसीएम पकड़िएगा तो √5 - 1 × √5 + 1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 - 1 का मान तो सीधा 4 बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब यही दोनों आपका, सोचिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो √5 - 1 और √5 + 1 दिया हुआ था, यही नीचे एलसीएम पकड़ते, तो √5 - 1 से इससे ई कटवाते, तो बचता केवल √5 + 1। इसका मतलब क्या होता है कि ये √5 + 1 का होल स्क्वायर बोलना होता, और प्लस क्या होता, इससे ही कटता, इस आइटम से ये कट जाता, तो आपको लिखना क्या होता, तो √5 - 1 का होल स्क्वायर आपको बोलना होता। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसी को जैसे ही सॉल्व करिएगा वैसे ही आपका आंसर आने लगेगा। अब यहाँ से समझिए कि अगर हम लोग इसको कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर,
जैसे ही करेंगे, सोचिए जैसे ही करेंगे तो नीचे में समझ में आता है कि ये 4 है। यहाँ पर कर देते हैं √5 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस बोल देते, एक मिनट, यहाँ पर हो जाता है √5 - 1, एक मिनट, a + b था ना, एक बार लिख देते हैं, एक बार हम लिख देते हैं a + b, सोचिए √5 - 1, यहाँ पे लिख दीजिए √5 + 1, यही था ना भाई, -1 कर दीजिएगा और यहाँ पर क्या लिखिएगा, माइनस करिएगा √5 - 1 बाई √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही काम करते, बस स्टेप क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें क्या कर दीजिएगा, तो नीचे आप पकड़ लीजिएगा √5 - 1, अब 5 + 1, 5 - 1 बराबर 4 कर दीजिएगा, इससे ये कटेगा तो √5 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 + 1 + 2 √5, प्लस कर दीजिएगा इसको √5 - 1 का होल स्क्वायर में क्या लिखिएगा, तो 5 + 1 - 2 √5, इतना कर दीजिएगा। इसका होल स्क्वायर था -1 करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 5 + 1 सेम चीज प्लस 2 √5 -5 - 1 प्लस लिख दीजिएगा 2 √5/4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा +1। अगर पहले भी a + b या a - b का मान निकाल लिए होते तो ज्यादा आसान हो जाता हम लोग को। यहाँ से 2 √5 कैंसिल है, 5 1 6, 6 5 11 और 1 12, 12/4 करिएगा 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 - 1, ऊपर में हो जाएगा 8। यहाँ पर सोचिए 5 और 1 कैंसिल, 5 1 कैंसिल, 2 √5 2 √5, 4 √5 लिखिएगा, 4 √5/4 करेगा तो ये 4 4 तो कट जाएगा। अब √5 का स्क्वायर करिएगा 5 और में 1 जोड़िएगा 6, यही 8/6 का मतलब है 4/3। नहीं क्लियर हुआ तो बता दीजिए। ये समझ में आया होगा तो ठीक है, और अगर ऐसे में दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए ऐसे में समस्या बन रहा है, तो एक बार फ्रेश होके क्या कर लीजिएगा, ऐसे में अगर दिक्कत हो रहा है बनाने में, मान लीजिए, तो क्या कर लीजिएगा ना कि a + b का मान पहले ही निकाल दीजिए कि √5 + 1/√5 - 1 प्लस कर लीजिएगा √5 - 1/√5 + 1। ठीक है, इसी को यहीं पर सॉल्व कर लीजिए। तो नीचे लिखिएगा ना भाई कि √5 - 1 इंटू √5 + 1, यहाँ से √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस करिएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग a² + b² का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, a² + b² का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं करके पूरा पूरा देख लीजिए कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा 2 √5, प्लस फिर इसका करेंगे 5 + 1 माइनस कर देंगे 2 √5। अब ये a + b a - b का फॉर्मूला 5 - 1 का केस यहीं से करेंगे, ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 2 12/4, 12/4 का मतलब 3 बन के आएगा a + b का मान, a + b का मान 3 बन के आएगा, ये तो क्लियर हो गया होगा। और यहीं पे कर लेते हैं एंड a - b का मान कितना लिखिएगा, तो लिखेंगे √5 + 1 बाई लिखिएगा √5 - 1, यहाँ पर कर देंगे माइनस √5 - 1 बाई लिखेंगे √5 + 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √5 - 1 इंटू कर दीजिएगा √5 + 1, और इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, √5 - 1 से ये कैंसिल हो जाएगा तो √5 + 1 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे √5 - 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करिएगा तो 5 + 1 + 2 √5, और ये माइनस वाला केस है तो -5 - 1 + 2 √5 पर कर लेगा। a - b का होल स्क्वायर करिएगा ना, a² + b² - 2ab, और बाहर से माइनस था तो यही आपका साइन चेंज करवा देगा, और ये 5 - 1 आपका 4 कहलाएगा। यही से सोचिए काटने के लिए तो 5 और 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 √5 ये कहलाएगा 4 √5/4, 4 √5/4, यही से कट के ये दे देगा केवल √5। तो a - b का मान √5 निकल गया, ठीक है। और ए बी का मान आप जान रहे हैं कि एंड ए बी बराबर तो 1 देखे हैं,
तो नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते थे ना कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको लिख सकते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। बस यहीं से इसका वैल्यू पुट करवा देते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 घटाओ 1 लिखिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर करिएगा 5 जोड़ 1 करिएगा तो यही आपका 8/6 का मतलब 4/3 आ जाएगा, 4/3। तो यही आपका आंसर है। इसमें अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। चलिए सबको समझ में आ गया तो ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में, 37 नंबर क्वेश्चन में समझिए क्या लिखिएगा। यहाँ पे 3 का पावर n+2 और यहाँ पर 3 का पावर n+1, तो दोनों में छोटा पावर जो होगा उसको कॉमन पकड़िएगा, n+1 को कॉमन पकड़िए तो क्या हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। 3 का पावर 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, -1 लिखिएगा। यहाँ पर 3 का पावर n+1 लेंगे कॉमन तो 3 का पावर 3 और यहाँ पर बचेगा 1। बस यहाँ पर सोचिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का पावर 1 का मतलब 3 घटाओ 1 करिएगा तो लिखिएगा 2। 3 का पावर 3 27 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 28, काटिएगा तो लिखिएगा 1/14। यही आपका आंसर। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए यहाँ तो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन बना के देखोगे, देख लीजिए आंसर क्या है आपका। रूट 24 का मान दिया हुआ है, हमसे पूछा कि ये क्वेश्चन में दिया कि √8/3 एक ही बार में दिया हुआ है, क्या लिखिएगा इसको। तो इसमें क्या लिखिएगा कि √8/3 का मतलब है 8/3 तो कर दिए, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए। बोलेगा ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि √24 का मान दिया हुआ है, √24 बना लेते हैं इसको, तो √24/3 लिख दीजिएगा। √24/3 लिखिएगा तो 4.898/3 कर देंगे। इसी को भाग करिएगा 16 तिया 48, 3 तिया 9, अब लमसम ये 2 2 2 करते जाएंगे तो 6 पकड़ा देते हैं यहाँ पे, मतलब 9 कर देते हैं इसको। 1.633 वाला केस बन के आएगा, तीसरा नंबर। समझ में आ गया होगा भाई। ये 99 होता तो 33 बोल देते, 98 दिया हुआ है तो 3 कर दिए, 3 दूना 6, अब 2 2 2 करते जाएंगे, इसीलिए लास्ट में 3 पकड़ा दिया। सी नंबर इसका ऑप्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि √a प्लस √b का मान 17 है, √a माइनस √b का मान 1 है, √ab का मान कितना। तो आपको मालूम है ना कि भाई जब दो संख्याओं का जोड़ a प्लस b का मान कुछ दिया था, मान लीजिए 17 दिया हुआ, a माइनस b का मान a माइनस बी का मान 1, आपसे कहा गया था कि जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर दिया होगा तो क्या काम करना है। जब दो संख्याओं का जोड़ दो संख्याओं का अंतर दिया था तो क्या काम करना है, इक्वेशन के हिसाब से तोड़ते थे, इसको काट के यहाँ पर 2a का मान 18 बोलते, a का मान 9 लिखते। आप बोलेगा सर यहाँ पर रूट दिया, रूट हटा दिए, रूट देखने से आपको लेंदी लगता इसीलिए हटा दिए, रूट रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो √a का मान यहाँ से कर देते 18, √a का मान 9 बन के आता। ठीक है, √a का मान 9 लिखिएगा तो √b का मान निकल के आएगा। √a का मान 9 लिखिएगा तो √b का मान बन के आएगा आपका 8। पूछा हमसे √ab का मान बताइए, √ab का मतलब है √a गुना √b, मतलब 9 गुना 8 बराबर 72 लिखिएगा आंसर। और जब आपसे दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दिया रहेगा तो आपको बताया गया था कि ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, तो सम प्लस डिफरेंस बाय 2। ये बार बार बताए जा रहे हैं। स्मॉलर नंबर का मान सम माइनस डिफरेंस बाय 2। तो जब यहाँ पर सम दे दिया है 17, डिफरेंस दिया है 1, तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 का आधा करिएगा 9, और जब 17 घटाओ 1 करेंगे तो 16 का आधा करिएगा 8, 9 × 72, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका दिया हुआ था। डिटेल समझ गए, शॉर्ट समझ गए। लास्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई का मान 7 दिया हुआ, x³ प्लस y³ प्लस 21 xy का मान कितना। इसमें क्या करिएगा सोचिए कि अब x प्लस वाई का मान 7 दिया हुआ है, अगर आपसे बोले क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करिए, तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या कर दीजिएगा, 7 का होल क्यूब। x प्लस वाई का मान 7 पकड़ लिए, दोनों तरफ क्यूब कर दिए तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 7 का होल क्यूब। क्या लिखिएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3xy इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, 7 का होल क्यूब होता है 343, और यहीं से मान पुट करिएगा तो हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy, और x प्लस वाई का मान 7 दिया हुआ है बराबर 343, तो इसीलिए ही लिखिएगा, इसीलिए x³ प्लस y³ प्लस 21xy का मान कितना
तो लिखिएगा 343, यही आपका आंसर है, 343 सी नंबर। समझ में आ गया होगा। एक बार सारा कुछ को रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पढ़े हम लोग सबको ढंग से 40 क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद से जो किताब बनाने का मानो बनाइए, नहीं बनता है क्वेश्चन भेज दीजिए, हम बता देंगे आपको। किसी को भी दिक्कत बनता है इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बना के भेज दीजिए हमको, ठीक है। क्वेश्चन बता दिया जाएगा। कल से क्लास जो चलेगा वो आपका अलजेब्रिक फार्मूला का चलेगा। यहाँ पे हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए, सर्च इंडिसेस पढ़ लिए, कल से पढ़ेंगे अलजेब्रिक फार्मूला। इसका एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में। जिनका जो भी डाउट्स है भेज दीजिएगा, जिनका जो भी डाउट्स है एलसीएम एचसीएफ सर्च इंडिसेस में वो भेज दीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये कहानी खत्म है आज का।